हम अपने उन ग्रंथों का उदाहरण देते हैं कि जब कोई धर्मनिरपेक्ष या धर्म पक्ष की सरकारें नहीं थी। हमारे ग्रंथ किसी मुगल काल में नहीं लिखे गए। हमारे ग्रंथ कोई ईसाई मिशनरीज के समय नहीं लिखे गए। ये हमारे ग्रंथ सबसे पहले इस धरती पर आए और ये सब लोग मानते हैं कि वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं। उन वेदों में ये है, अग्नि यथैको भुवनम प्रविष्टो, अग्नि यथा एकः, जैसे अग्नि एक, अग्नि यथा एकः भुवनम प्रविष्टो, सारी पृथ्वी में, विश्व में, पेड़ों में, पहाड़ों में समाई रहती। अग्नि यथा एकः भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वही अग्नि पेड़ बन गई है, वही अग्नि पत्थर बन गई है, वही अग्नि पदार्थ बन गई है और उनके रूपों में छिपी है। आप दिखती नहीं, पदार्थ दिख रहा है। वो अग्नि जैसे सब रूपों में है और कहीं कहीं प्रकट होती है। फिर जब प्रकट होती है वो भी एक जगह प्रकट है, फिर गैप है, फिर वहां प्रकट है, फिर वहां प्रकट है। अग्नि यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो प्रतिरूपो। छोटी अग्नि, बड़ी अग्नि, चिनगारी, बड़ी होली, सूर्य, चंद्रमा, ये सब आग के ही रूप हैं। इतने आग के रूप हैं तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, हर रूप हो गई है अग्नि। और ऐसे ही एकः, ये अग्नि का उदाहरण देकर एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, ऐसे ही एक ही आत्मा सब में है। अब ये एक आत्मा का उदाहरण हम वेद से, उपनिषद से बोल रहे हैं। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों की अंतरात्मा है वो। मेरी और तुम्हारी, पशु और पक्षियों की, सब प्राणियों की अंतरात्मा एक है। रूपम रूपम प्रतिरूपो, कुत्ता हो गई है, बिल्ली हो गई है, चूहा हो गई है, सांप हो गई, स्त्री हो गई, पुरुष हो गई, सब कुछ वो हो गई। वही चेतना, वही चैतन्यात्मा प्रकट होकर स्त्री बनी बैठी है, पुरुष बनी बैठी है। अर्थात वही कॉन्शियसनेस जो एक है, इंडिविजुअल हो गई। इंडिविजुअल होकर अलग अलग अभिमान कर रही है। मैं स्त्री हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ये हूँ, सब होके बैठी है। और प्रतिरूपो बहिश्च, सब रूप है और इनके बिना भी है। वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो सब कुछ होने से भी पहले और सब कुछ रहने पर भी और सब कुछ खो जाने के बाद भी रहती है। वो मैं एक है, पर हम अपने को अलग अलग अग्नि के एक एक रूप में अपने को प्राप्त करते हैं। तो जब हम जान जाएंगे कि ब्रह्म हम हैं, वो आग हम हैं, वो अग्नि हम हैं, जिससे सब हैं, तब हम सर्वोहम, शिवोहम भी, सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि, हम एक ही हैं। हम ही सब रूपों में प्रकट हैं। हम केवल एक रूप में प्रकट नहीं हैं। अग्नि कभी बोल पाए, अग्नि के कभी जबान आ जाए तो वो कहेगी जितनी आग है मैं ही हूं। यदि ब्रह्म कभी बोल पाएगा, ब्रह्म को बोलने का मौका मिल जाए तो कहेगा जितने चेतन हैं ये सब मैं ही हूं। मैं ही प्रकट हुआ हूं अनेक रूपों में, पर ये ब्रह्म बोल पाएगा। तो ब्रह्म कहाँ से बोलेगा? जिस अंतःकरण में तप है, त्याग है, तपस्या है, वैराग्य है, उस अंतःकरण से ब्रह्म बोलेगा कि मैं ब्रह्म हूं और मुझसे सब हुए। ब्रह्म तभी बोल पाता है जब बोलने का अवसर मिल जाए। जो अभिमानी है, देहाभिमानी है, उनके यहाँ से ब्रह्म नहीं बोल पाएगा। जिनके अंदर त्याग है, तप है, वैराग है, काम क्रोध लोभ मोह से बचते हैं, ईर्षा द्वेष से, उनकी चेतना में ये ख्याल आ पाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। और जब ये ख्याल आ पाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तब वो ये सोच पाएंगे
कि फिर मैं ही तो सब कुछ हूं। कौन है जो मेरे अलावा प्रकट हुआ है? मैं ही सब रूपों में। इसलिए एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, सर्व रूप भी और इनके बाहर भी। तभी मैंने कहा था चिड़िया का अंडा भीतर है तो बाहर नहीं है। असल में ये ब्रह्म बाहर भी है भीतर भी है। आकाश घड़े में भी है, मकान में भी है, और जहां घड़ा मकान कोई नहीं है, इस खाली सब जगह वो बैठा है। सब जगह है और भीतर भी वही है। तो जो सब जगह है वही भीतर है, जो भीतर है वही सब जगह है। पर यहाँ पहचानने में दिक्कत होती है। इसलिए जब हम उस सत्य को मैं रूप से जान लेंगे तब देखेंगे ये हमारा ही खेल है, ये चिद विलास है, चैतन्य का विलास है। एक ही चेतन अनेक रूपों में खेल रहा है, एक ही सागर अनेक लहरों के रूप में बनता मिटता दिखता रहता है, और फिर भी बनता मिटता नहीं, बनता मिटता दिखता है पर है वही। असल में जब हम सबको नहीं देख पाते, व्यापक को नहीं देख पाते, तब हम अपने को पैदा होता मरता देखते। जब हम पानी नहीं समझते तब हम लहर समझ लेते। पानी समझकर लहर समझो, कोई खतरा नहीं। पानी गायब हो लहर हो गड़बड़ है, सागर खो जाए लहरें हो ये गड़बड़ है, परमात्मा खो जाए जीव विद्यमान हो बस खतरा है। जीव हैं, परमात्मा गायब है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल गायब है। व्यक्ति है, अव्यक्त गायब है। अव्यक्त को जो व्यक्त कर ले, अव्यक्त को भी जो समझ ले कि वही तो व्यक्त है, तो नानत तो गया, द्वैत गया। अर्थात द्वैत कार्य के लिए है, द्वैत है काम के लिए, अद्वैत है मोक्ष के लिए। द्वैत है व्यवहार के लिए, अद्वैत है परमार्थ के लिए। द्वैत है संसार चलता रहे, और अद्वैत है संसार का बंधन न रहे। यदि बंधन से मुक्त होना है तो अद्वैत को समझना होगा। द्वैत दिखते हुए, द्वैत होते हुए, व्यवहार में दिखते हुए कोई बंधन नहीं। क्यों? स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे असतवत भवेत्। स्वकाले, उस काल में सत्य लगता है, प्रबोधे असतवत भवेत्। स्वप्न उस काल में सच है, जागो कुछ नहीं। ऐसे ही व्यवहार काल में ये द्वैत सच है, मैं तुम ये वो। ये व्यवहार में इन इंद्रियों इस मन के लिए, पर विजडम के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए, बोधवान के लिए, ब्रह्मज्ञ के लिए अनेक कुछ नहीं है। इसलिए अनेक व्यवहार के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं। इसलिए काम चलाने के लिए मैं हूँ, तुम हो, ये है, वो है, भाई हैं, बहन है, अनेक हैं, पर परमार्थ में एक है। परमार्थ में एक है, इसलिए अद्वैत। तो स्वप्न के द्वैत से वास्तविक द्वैत नहीं होता, वो तो अद्वैत ही है। अनेक लहरें होने से पानी में द्वैत नहीं होता, वो तो अद्वैत ही है। ऐसे ही अनेक होने पर भी अद्वैत सच है। इस सत्य को जानने के लिए तैयार हो। जो जान गए हैं आनंद में रहो, जो नहीं तो जानने की कोशिश करो। जब भी कोई तुम्हें मृत्यु भय दुख आए, अद्वैत का स्मरण करो, क्योंकि अद्वैत माने जन्म मृत्यु से रहित। अद्वैत का मतलब जहां अनेक सत्य नहीं हैं। इसीलिए उपनिषद में ये भी मंत्र है, जो व्यक्ति, जो माने कोई व्यक्ति, यहाँ ब्रह्म नहीं, जो कोई अपने को ब्रह्म जान लेता है, जो कोई अपने को सब जगह देख लेता है, जो लहर अपने को पानी समझ ले, जो ढेला अपने को मिट्टी समझ ले, जो रोशनी अपने को बिजली समझ ले। ध्यान रखो, जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है, लहर की जिम्मेदारी है कि वो लहर मान ले या पानी मान ले। ढेले की जिम्मेदारी है कि ढेला बन करके ही जीता रहे या मिट्टी समझ करके ढेला रहे। मिट्टी समझ कर ढेला हो तो खेल है, और मिट्टी को भूल कर ढेला हो तो जेल है।
हाँ, गहना ही माने सोने का भूल जाए तो सीमित हो गया, कुछ दिन का मेहमान है। और सोना है तो मेहमान नहीं है, वो मालिक है यहाँ का। मेहमान तो थोड़ी देर का होता है, तुम मेहमान नहीं हो, तुम मालिक हो यहाँ के। पर मालिक तब जब समझ जाओगे, नहीं तो थोड़े दिन के मेहमान हो। उठ जाएंगे मुसाफिर सब एक एक करके, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, चौसर बिजी रहेगी बाजी लगी रहे, सब एक एक करके उठ जाओगे। और या तो ये कहो ये खिलाड़ी उठ जाएंगे, ये चौसर बिछी रहेगी, और चौसर नहीं, मैं सदा रहूँगा, मैं सदा रहूँगा और ये खेल चलता रहेगा। खिलाड़ी ये जो बन जाते हैं, खेलेंगे सो जाएंगे, खेलेंगे चले जाएंगे, मैं जो हूँ सदा रहूँगा। इस सत्य को जानकर जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए आप लोग इस सत्य को पहचानें, जीवन को धन्य करें। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे।